मालदीव से तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, चीन ने कहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा। हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है और हम भारत मालदीव के संबंधों का सम्मान करते हैं। चीन ने कहा कि भारत से बेहतर रिश्ते रखना मालदीव की मजबूरी है और चीन इस बात को बखूबी जानता है। तो भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा। हमारे लिए मालदीव बड़ा भागीदार है। चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। चाइना के एम्बेसडर, उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें। क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई चाइनीज अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया जो है, बट दैट इज इन अ पोजीशन, इट हैज ए कैपेबिलिटी। वो कहते हैं ना कि when someone has a capability, its intention can change overnight or its capacity can increase further. हम लोग ना, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, हम लोग भी, और अच्छी बात है जो हम लोग करते हैं। हमने बांग्लादेश आजाद करा, राइट? ईस्ट पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश बनाया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं ली वहां की जमीन। हमने मालदीव्स की मदद करी, हमने कुछ मांगा नहीं रिटर्न में। मैं आपको याद दिला दूं, प्रभु श्री राम भी जब उन्होंने श्रीलंका के ऊपर, जब लंका उन्होंने विजय पाई थी लंका के ऊपर, तो उन्होंने लंका के ऊपर अपना कोई हक नहीं जताया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राजा बनूंगा यहां का। उन्होंने विभीषण को सौंपा और वापस अयोध्या चले गए। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। हेलो, जैसा कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति 5 दिन की अपनी चीन यात्रा के थ्रू चीन पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पे जाके बताया है कि चाइना उनका सबसे क्लोज और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चाइना से उन्होंने अपने प्यार मोहब्बत सबको दिखाया है। और इस तरफ इंडिया वालों ने बुरी तरह से जो भी मालदीव के जितने भी टूर पैकेजेस थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ईज़ माई ट्रिप ने तो 8,000 और 3,000 करके इतने सारे लोगों की टिकट को, पूरे साल भर के टिकट को कैंसिल कर दिया है। मालदीव की हालत ख़राब हो गई है। जिन 3 मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ अभद्र ट्वीट किए थे, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इंडिया वालों का गुस्सा नहीं नीचे उतर रहा है। लोगों ने मालदीव को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है और टाटा ग्रुप ने टाटा के 2 होटल मालदीव के अंदर लक्षद्वीप के अंदर बनाने की घोषणा की है। अब देखिए किस तरह से डिप्लोमेटिक क्राउड, चाइना हैज नाउ कमेंटेड किया, लेकिन हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें। क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी है, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है। भाई वो पैसा, तू पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है, ये वाली। तो यही सिचुएशन है। तो को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। क्या वजह, इंडिया क्यों जीतेगा? ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। उतने सोच की बात। अब हमारी सोच ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए हैं उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं अपने पाकिस्तान में, सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। आप उनकी रिसर्चेस देख लें, हर चीज़ में चांद पे चले गए, सूरज पे चले गए, बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लिश एंसेंट, इंडियन इंग्लिश एंसेंट आ रहा है उनका तीसरा। तो हम कहाँ पे हैं अभी? हम एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, नहीं यार इंडिया आगे चला गया, हमने इंडिया को मैच में रहना है, हमने इंडिया को मैच क्या तक रखा हुआ है, स्टडी में हम उसके कंपेयर नहीं कर रहे। ऐसे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप देखिए ना कि आपने बोला कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव्स,
तो जिसकी वजह से आप देखें हर साल 3 लाख से ज्यादा, केवल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव का एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहां पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिजनेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जब खिलाफ बोला, आई नो, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो फैसला है किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा आगे जाकर देखते हैं तो मुझे वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता। आई वांट विश टू इंडिया कि उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया है, बट द थिंग इज कि उसको इंटरनेशनली अगर आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप बैन मत लगाइए। अगर आप एक चीज को बॉयकॉट करेंगे, आपके इंडियंस जो है वो आके कर जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो तबका है ना, एलीट क्लास, वो मालदीव्स को फिर भी बायकॉट नहीं करेगा। ये आप इस चीज को समझे। साढ़े आस्ते से एमसी बैन होता है ना, असि राज के खाने, तो आप जिस चीज को बैन करेंगे, आप ये ना समझे कि इंडियंस अगर बायकॉट कर रहे हैं तो आप देखिए रेशियो किसकी है। मिडिल क्लास लोग अगर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं करते मालदीव जाना। आपकी एलीट क्लास तबका उसको अफोर्ड करके जो इजीली वहां पर जाकर रहे, ऐश करे, वैश करे, तो देयर इज अ डिफरेंस। आई गेस कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको सबके लिए खोलना चाहिए ताकि सब उसको एक्सप्लोर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल हो तो उन्हें मालदीव्स में और लक्षद्वीप में डिफरेंस दिखाओ। आप एक चीज दिखा रहे हो, दूसरी हाइड कर रहे हो, लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो अभी तो कवल मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज्यादा टूरिज्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज्यादा टूरिज्म हैंडल कर पाएगी? अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफिकल्टी होती है और चीजें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज जो है वो वक्त लेती है और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से, ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूंगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नोब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। लेकिन आई वांट विश वेरी वेरी बेस्ट टू इंडिया, वो इसमें भी जो है वो अच्छा कमा लेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपको 48 कंट्रीज में वीजाज फ्री मिल रहे हैं तो आप उसकी भी कदर करें और उसमें भी कंट्रीज को देखें, क्योंकि जब आप ज्यादा कामयाब हो रहे होते हैं तो बाकी कंट्रीज आपके साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हसद भी